हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीडीएस प्राइम। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने जाना है, पिछले वीडियो में हमने 3D के क्वेश्चंस कवर किए थे। उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैंने आपको बता दी थी। उससे अगले क्वेश्चन में इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो उसी में सारी चीज़ कवरेज हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, क्या वादा किया था कि मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा वो जियोमेट्री लाऊंगा, और वो ही आपका पहला जो टॉपिक है क्लास 1 है, लाइन एंड एंगल। अभी हम चलाएंगे, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी जियोमेट्री की पहली क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जियोमेट्री जो है, जिसमें लाइन एंड एंगल में हम लोग कोण और कैसे कैसे चीज़ें, प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी। देखिए, जियोमेट्री में क्या होता है, जब तक आप जियोमेट्री में कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना। जियोमेट्री होती है थ्योरेटिकल। जितना आप चीज़ों को गहराई से एक अच्छे जहन में एक बार में दिमाग में टच करेंगे, उसी तरीके से आपसे जियोमेट्री आएगी। अगर आप समझे जियोमेट्री आपको एक बार में सीधा पकड़ लेना नहीं पकड़ पाए, क्योंकि भाई अगर जियोमेट्री को आप अच्छे से गहराई से समझेंगे और एक अच्छे तरीके से आप समझते चले जाएंगे, तभी एक अच्छे लेवल की ज्योमेट्री। हालांकि मैं केवल और केवल ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा आपका किस लेवल की, पोस्ट गार्ड लेवल की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पोस्ट गार्ड का जो है हमारा एग्जाम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। भाई देखिए, जियोमेट्री में अगर आप सोचें कि मैं आपको ये बताऊं कि लाइन क्या होती है, आप बिल्कुल गलत दिशा में जा रही हैं। मैं नहीं बताने वाला हूँ। इतना भी अगर आप बेसिक नहीं जानते होंगे तो भाई इससे ही अच्छा है कि आप जो हमारा कंपटीशन है वही छोड़ दें, क्योंकि चीज़ें थोड़ी बहुत तो आपको भी आनी चाहिए, ठीक है ना। और समझने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि चीज़ें आप जितना अपनी तरफ ऑब्जर्व करेंगे उतना ही आपको चीज़ें अच्छी बेहतर समझ में आएंगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम क्या देखते हैं इसमें, मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइन है, यानी कि ये आपस में समानांतर रेखाएं हैं। क्या है? समानांतर रेखाएं। इसे हम L1 मान लेते हैं और इसे हम जो है L2 मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसके बीच में हम ये तिर्यक रेखा यानी कि L3 खींचते हैं, ये हमारी दो समानांतर रेखाएं हैं L1 और L2, और इसी के बीच में हमने एक तिर्यक रेखा खींच ली, इसे हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। इसे एक सही भाषा में तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेदक की रेखा भी बोल सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखेगी कि भाई ये वाला जो कोण होगा ना, ये वाला कोण आपके इस वाले कोण के बराबर होगा। याद रखिएगा, अगर ये कोण आपका x डिग्री है तो ये वाला कोण भी आपका x डिग्री होगा। इसी कोण को हम कहते हैं एकांतर अंतःखंड के कोण। एकांतर अंतःखंड के कोण, ठीक है ना। ये वाला जो कोण होगा वही कोण ये होगा एकांतर अंतःखंड के। याद रखिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, इसे मैं बता दूं, बता देता हूं। दूसरी प्रॉपर्टी मैं इसी पे समझा दे रहा हूं। दूसरी प्रॉपर्टी ये आती है कि मान लीजिए ये दो जो है पैरेलल लाइन है, पिछले भी बताया था ये। मान लीजिए ये दो जो है हमारी पैरेलल लाइन है, और ये हमारी लाइन है L1 और ये हमारी लाइन है L2, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट ये L3 हम मान लेते हैं, तो हमारा जो ये वाला कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा वही कोण हमारा ये वाला होगा। अगर ये वाला कोण हमारा x डिग्री है तो ये वाला कोण भी हमारा x डिग्री होगा। इसी को हम बोलते हैं एकांतर बाह्य खंड के कोण। एकांतर बाह्य खंड के, लिख देना आप, क्योंकि जियोमेट्री में मैं 5 दिन लूंगा, कंप्लीट 5 दिन लूंगा, क्योंकि भाई साहब इस बार जियोमेट्री में 2 नंबर आप पक्के समझ लीजिएगा, पक्के पक्के और पक्के, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, यानी कि x डिग्री इसका मान होगा तो इसका भी मान हमारा x डिग्री होगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, एकांतर बाह्य खंड के कोण। इतना समझ में आया आपको? चीजें जब तक हुई
तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मान लीजिए ये एक रेखा है, ठीक है, और इस पर कोई कोण बना है। इस कोण का मान लीजिए x डिग्री है और इस कोण का मान आपका y डिग्री। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी पैरेलल लाइन पर यानी कि किसी भी एक सीधी रेखा पर कोई भी कोण बनता है, उन दोनों कोणों का योग यानी कि उसका जो पैरेलल लाइन जो होती है उसका जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा, कुछ लोगों को पता होगा जिन्होंने 8th 9th में जियोमेट्री यानी कि रेखागणित अच्छे से पढ़ा है। तो हम कह सकते हैं x अंश प्लस y डिग्री का मान आपका 180 डिग्री कह सकते हैं आप। यहाँ तक हमने कोई, मैंने कहा आपसे कि ये भी एक रेखा है जिस पर एक कोण बना है। ये वाला कोण हमने x डिग्री मान लिया, ये वाला कोण हमने y डिग्री मान लिया। इन्हीं दोनों कोणों का अगर हम पूरा कोण निकालेंगे तो ये हमारा होता है क्या, x प्लस y डिग्री आपका हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, चीजें समझ में आई। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अभी और चीजें देखना। देखिए एंगल जो होते हैं, सबसे पहले हम दो एंगल की बात करते हैं। पहला एंगल हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। याद रखिएगा आप लोग, जिन दो कोणों का मान यानी कि जिन दो कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री हो, उन्हें हम कहते हैं पूरक कोण। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक कोण। यानी x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर अगर आपका 90 डिग्री आता है उसे हम कहते हैं पूरक कोण। दूसरा आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इसी को कहते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण, जिस तरीके से दो कोणों का मान अगर 90 डिग्री आता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, उसी तरीके से अगर आपके दो कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री आ रहा है तो उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इन्हें आप नोट करिएगा और बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हम ये वाला आपका समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 2 या 3 क्वेश्चन एंगल पर, फिर बढ़ते हैं हम आगे। ये आप वीडियो रोककर लिख लीजिएगा, ठीक है। इन्हें मिलाते हैं और क्वेश्चन नंबर हम पहला लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द सप्लीमेंट्री एंगल, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के। अभी मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इंग्लिश में मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। क्वेश्चन इंग्लिश वाले मैंने दे दिया, अभी मैं इंग्लिश हिंदी में भी समझा दूंगा। ऑफ के इज 12m + 4 एंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल के इज 6m। द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल K is 6m। उसने पूछा है व्हाट इज K, यानी कि K का मान। आपको K का मान ज्ञात करना है। उसने कहा है कि जो K का सप्लीमेंट्री एंगल है वो 12m + 4 है। यानी कि अगर हम K में 12m + 4 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 12m + 4 को K में जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 180। सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है और सप्लीमेंट्री एंगल में मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री।
वही चीज उसने कहा है द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल के इज 6m, यानी कि के जो कॉम्प्लीमेंट्री के का जो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि के का जो पूरक कोण है वो 6m है, यानी कि k प्लस 6m बराबर आपका 90 डिग्री कह सकते हैं। 6m प्लस k बराबर आप क्या कह सकते हैं 90। ठीक, इधर आप अगर कोष्टक को हटाएं तो 4 इधर जाएगा, यानी कि 12m प्लस k बराबर 176। इतना समझ में आ रहा है। अगर हम k को इधर भेजें तो 112m बराबर 176 माइनस k, तो इसमें m का मान हमारा क्या निकल आएगा 176 माइनस k बटे 12। दिख रहा हो भाई, देख लेना 176 माइनस k बटे 12। मैं ऊपर बता देता हूँ इसका मान आ जाएगा, यानी कि m बराबर आपका क्या निकल कर आ जाएगा, m बराबर आपका निकल कर आ जाएगा 176 माइनस k अपॉन 12। इसी तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करें तो k उधर भेजेंगे तो 6m बराबर आपका आ जाएगा 90 माइनस k, और m की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 90 माइनस k अपॉन 6। भाई m बराबर है, यानी कि 176 माइनस k अपॉन 12 बराबर मिल सकते हैं 90 माइनस k अपॉन 6। 6 से हम काटेंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12, और 2 को जब हम इधर भेजेंगे तो निकल कर क्या आ जाएगा 176 माइनस k इज इक्वल टू 180 माइनस 2k। ये आ गया, तो k की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी 4 डिग्री। 4 डिग्री, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी k की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ तक कंप्लीट हुआ का चीजें आगे लेके चले, बोलिए। तो इस तरीके से आपकी k की वैल्यू निकल आएगी। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जब तक सांसें चलेंगी उसने कहा है find the ratio of supplementary angle, find the ratio of supplementary angle and complementary angle एंगल में ये लिख दे रहा हूँ 40 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 40 डिग्री हो और सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो आपको निकालना है, यानी कि आप 40 प्लस सप्लीमेंट्री किसी का सप्लीमेंट्री जो एंगल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल बराबर क्या आ जाएगा आपका 180 में से 40 माइनस करेंगे, यानी कि 140 डिग्री एस बराबर आ जाएगा आपका, यानी कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का ही आपको रेशियो ज्ञात करना है। इसी तरीके से अगर आपको 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो बराबर 90 होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बराबर आपका 50 डिग्री आ जाएगा। यही आपसे पूछा है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का रेशियो क्या होगा, तो 140 बटे 50, यानी कि 14:5 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। बोलो कंप्लीट हुआ, समझ में आया। चीजें जब तक आपके समझ में नहीं आएंगी, देखिए चीजों को आपको खुद ही समझ में, कोई भी टीचर किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती उसके दिमाग पर नहीं घुस सकता है, कोई भी हुआ है, कोई व्यक्ति हुआ, तो आपको खुद ही चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मर भी गया तो भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, इफ supplementary angle of theta, supplementary angle of theta, angle of theta is thrice of complementary angle, is thrice of complementary angle। उसने पूछा है angle of theta, then find the वैल्यू ऑफ थीटा, ये आपसे पूछा है। तो आप अगर इसे देखें तो थीटा प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करें तो 90 डिग्री आएगा।
बोलिए। और उसी तरीके से आप अगर सप्लीमेंट्री एंगल करें तो थीटा प्लस सप्लीमेंट्री एंगल करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। यहाँ से अगर आप क्या करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात करें तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। उसने कहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 3 गुना है किसका, सप्लीमेंट्री एंगल का, तो इसे हम 3 गुना कर सकते हैं और इसी के बराबर अब ये हो गया। तो नायब 270 माइनस 3 थीटा बराबर आपका आ जाएगा 180 माइनस थीटा। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो 180 इधर भेजेंगे, 3 थीटा इधर भेजेंगे तो 2 थीटा आ जाएगा, यानी कि 90 माइनस 90 इक्वल टू 2 थीटा। ये हो गया आपका। जब आप 2 से काटेंगे तो आपका 45 डिग्री इसकी राइट आंसर आएगा, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आएगी 45। बोलो आया समझ में। चीजें देखिए बेहतर से बेहतर चीजें आपको खुद ही करनी पड़ेगी, है ना, बार बार कह रहा हूँ चीज शब्दों पर ध्यान दें। अब हम जानते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो कहीं ना कहीं ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे, तो ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। मर्जी ट्रायंगल के बारे में जब हम जानते हैं ट्रायंगल, ठीक है, आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है वो 180 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, सिद्ध करूंगा सामने आपको, ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में अगर आप जाने तो ट्रायंगल जो है 3 तरीके के। सबसे पहला जो ट्रायंगल होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में तीनों जो भुजाएं होती हैं वो हमारी समान होती है, यानी ये भी है, ये भी है, ये भी है, और जो तीनों भुजाओं का मान होता है वो 60 डिग्री, यानी कि जब आप 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 मीटर तक आ जाएगा, यानी कि तीनों भुजाओं के जो तीनों कोण होते हैं वो भी बराबर हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट आपका आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में आपकी जो दो भुजाएं होंगी वो तो समान होंगी और तीसरी भुजा आपकी अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो आपको याद रखना है जो कोण होंगे हमारे वो दो भुजाओं के अपोजिट एंगल जो होगा हमारा वो दोनों समान होंगे, यानी कि इसका अपोजिट ये होगा, ये वाला थीटा अगर होगा इसका अपोजिट ये वाला भी थीटा होगा, और ये वाला जो कोण होगा हमारा वो अल्फा हो जाएगा। ये ज्ञात नहीं किया जा सकता भाई, एक बार में अगर आपको एक कोण दे दे, तीनों कोण पूछ ले वो आपसे, तो आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, रखिएगा याद। तो अगर वो पूछे कि समद्विबाहु त्रिभुज जो है उसमें तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, तो याद रखिएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, उसने पूछा था कि ऐसा त्रिभुज बताइए जिसमें आप तीनों कोणों का मान ज्ञात कर सकें समबाहु त्रिभुज को छोड़कर, क्योंकि आप समबाहु त्रिभुज पढ़ चुके हैं, अभी समबाहु त्रिभुज बता सकते हैं। उसने कहा है समबाहु त्रिभुज को छोड़कर आप ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसके तीनों कोणों का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन कभी भी है तो वो त्रिभुज होता है हमारा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज याद रखिएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि इस पे तो आपको पता है ये 90 डिग्री है और ये वाली दोनों भुजाएं आपने समान मान ली, तो ये वाले अगर दो भुजाएं समान है तो इनके अपोजिट एंगल तो भाई समान होंगे, यानी कि अगर 90 ये है तो इन दोनों का मान 90, यानी कि 45 ये हो जाएगा, 45 ये हो जाएगा, निकल आया समझ आपको। तो इस तरीके से आप समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मान जो तीनों कोण होते हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारा जो त्रिभुज आता है वो आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों जो कोण होते हैं हमारे ए बी सी, तीनों जो कोण होते हैं हमारे वो अलग अलग होते हैं, यानी कि थीटा अल्फा बीटा हम कह सकते हैं। ये तो होगी भाई त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है। अभी बेस प्रॉपर्टी जब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे तो आपको एकदम बेस से पूरा एकदम टॉप लेवल तक बताया जाएगा, इसीलिए मैंने आपको बताया था 5 दिन लेने वाला हूँ इस पर जियोमेट्री पर, 2 दिन लूंगा मात्र ट्रिग्नोमेट्री पर, 2 दिन में ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपकी त्रिभुज की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि त्रिभुज के तीनों जो कोणों का उपयोग होता है वो 180 डिग्री कैसे होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है
और इसी के जो पैरेलल ये जो लाइन है, इसी के पैरेलल मैं एक और लाइन खींचता हूँ, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। अगर मैं ये कोण ये वाला हटा दूँ, ये हटा दूँगा, तो आप देख रहे होंगे ये वाला आपका वही चीज आ गई। और मैंने आपको बताया था एकांतर अंतःखंड के कोण, यानी कि अगर ये वाला कोण अगर हम x डिग्री लें तो एकांतर अंतःखंड के कोण से ये वाला भी कोण x डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम ऐसी ये वाली चीज करें तो ये वाला जो हमारा कोण होगा तो x y डिग्री अगर हम इसे माने, इसी तरीके से ये वाला अगर y डिग्री है तो ये वाला भी हमारा y डिग्री है या नहीं है। और इस कोण को हम z डिग्री मान लेते हैं। और मैंने आपको बताया था किसी भी पैरेलल लाइन का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे x प्लस y प्लस z, उसी को हम कहते हैं 180 कंप्लीट हुआ। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई। x y और z इसी का मान पूछा उसने, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। यहाँ से चीजें उभर कर आती हैं, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए कंप्लीट त्रिभुज हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन आपका आता है, उसने क्या कहा है, उसने ये कोण आपको दिया है, इसका मान आपको दिया है उसने 40 डिग्री, और इसका मान आपको दिया है 50 डिग्री, इसका मान x, इसी का मान पूछा, इसका मान आपको दिया है कितना 80 डिग्री। उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू है x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसने कहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी। मैंने आपको बताया था कि ये बेस से अगर आप लेके चलें तो भी आपको सामने आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ जिसमें जो ये जो भुजाएं हैं, ये वाली भुजाएं ये समान है या नहीं है, वो चीज आगे मैं करूँगा। मैंने आपसे कहा है अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है बराबर है, एक बात याद रखिएगा, ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा हमेशा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और अगर ये दोनों कोण इस कोण के बराबर होंगे तो इन दोनों का योग और इन दोनों का योग बराबर होगा। चीजें अभी विकसित करता हूँ। 80 और 40 120, 80 वो 40 है, हाँ जी 80 और 40 120, तो ये वाला कोण हमारा 60 निकल के आ गया। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोण हमारा 180 होता है, तो 80 और 20 80 और 40 120 हो गया, 120 और प्लस 60 180 हो गया। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हुआ, हुआ या नहीं हुआ? ये भी 60 डिग्री हुआ, और ये 60 डिग्री है, ये आपका 52 डिग्री कोण दे रखा है क्वेश्चन में 52 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो इसका मान अब आप निकाल सकती हो, यानी कि 50 और 60 110, यानी कि 112 डिग्री है। 112 प्लस x बराबर 180, x का मान आपका कितना निकल आया 68 डिग्री। चीजें समझ में आई? ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका आपस में बराबर होता है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। 80 और 40 120 बराबर 52 प्लस x, तो 52 इधर आएगा, वही चीज निकल कर आ जाएगी, x बराबर 68। इस तरीके से निकल कर आएगा आपका। तो इतना आप बताइए कितना आपके समझ में आया हो, चीजें डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और एक दो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये एक आकृति है, उसने एक आकृति दी है, ये बात ये आपकी आकृति दी है, जिसमें आपको ये वाला जो कोण है आपको 40 डिग्री दे रखा है। एक मिनट में देखिए, ये वाला कोण आपको 40 डिग्री दे रखा है, और उसने कहा है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ सारी चीज, ए बी सी और डी अभी आपके सामने आ रहा है। ये वाला कोण आपका पूरे दे रखा है, और उसने प्रॉपर्टी दी है कोण ओ सी और डी बराबर आपको दे रखा है 40 डिग्री। दूसरा आपको दे रखा है कोण ओ बी और ए बराबर आपको दे रखा है 50 डिग्री।
और क्या रखा है यहाँ पर, ये x है और ये y है, ये x डिग्री है और ये y डिग्री है। उसने क्या रखा है x अपॉन y की जो वैल्यू है 3/4 है, और यहाँ पर हम 3/4 करें तो 3 के और 4 के मान सकते हैं, इसी के मल्टीपल में निकलेगा, इसीलिए 3/4 है। तो उसने पूछा है कोण AOC अनुपात, कोण AOB क्या है, ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कोण OCD यानी कि कोण OC और D, याद रखिएगा जिस एंगल में 3 एंगल दिया जाए बीच वाले एंगल का उसने मान दे रखा होता है हर एक एंगल में। तो C का वैल्यू उसने 40 डिग्री दे रखी है। उसने कहा कोण OBA यानी OB और A, इसमें ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है 50 डिग्री ये दे रखी है। उसने कहा है x अपॉन y बराबर आपका 3k/4k है। अगर हम बात करें, आपको मैंने बताया था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका समान रहता है, तो इन दोनों कोणों का जो मान होगा वो समान रहेगा, यानी कि x बराबर अगर हम वो x बराबर 3k मान सकते हैं और y बराबर 4k मान सकते हैं। तो आप क्या करोगे, 3k + 40 बराबर क्या होगा 4k + 50, ये आपका हो जाएगा। कैसे होगा, मैंने आपको पिछला जो क्वेश्चन कराया था उसमें कंप्लीट बता दिया था। अगर ये हो सकता है तो k की वैल्यू यानी कि अगर आप इधर 4k लाएंगे और इधर आपको 40 ले जाएंगे तो k बराबर आपका 10 डिग्री निकल आएगा। जब k बराबर आपका 10 डिग्री निकल आएगा तो 10 चौके 40 डिग्री ये हो गया आपका y बराबर 40, और 10 या 30 डिग्री आपका ये हो गया x बराबर 30। 10 30 और 40 70, तो ये वाला कोण कितना हो गया आपका 3k/4 के क्वेश्चन क्या है, तीन के उधर जाएगा, k की वैल्यू आपकी 10 डिग्री निकल कर आ गई। तो अगर आपकी y की वैल्यू 4k है यानी कि 40 डिग्री ये है, तो आपकी कोण OCD बराबर 40 डिग्री, कोण OBA बराबर 50 डिग्री। क्वेश्चन तो सही आ रहा है, अरे यार सॉरी, उसने ये वाला आपको x दे रखा है और ये वाला आपको y दे रखा है, ये वाला, ये आपका हो जाएगा 40 और ये आपका हो जाएगा 30। अब चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये 40। मुझे कंफ्यूजन क्यों लगा पता है क्यों, क्योंकि इस कोण का मान इस कोण के हमेशा बराबर होगा। अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे तो ये कोण इन दोनों कोणों का योग और इन दोनों कोणों का योग हमेशा बराबर होगा। तो 50 और 30 80, 40 40 80। अगर ये 40 40 80 है तो ये वाला कोण आपका कितना होगा 100 होगा। अगर 50 और 30 80 है तो ये वाला कोण आपका कितना होगा 100 होगा। अगर मैं आपको ये दोनों रेखाएं जो है सीधी मानूं, अगर मैंने आपसे कहा ये दोनों जो रेखाएं हैं वो सीधी हैं, तो सीधी रेखाओं मैंने आपको बताया था पूरा कोण कितना होता है 180 का। अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी आपका 80 डिग्री हो जाएगा। याद रखिएगा, अभी मैं इसको पूरी तरह बताऊंगा। उसने पूछा है कोण AOC यानी कि A O और C, A O और C, इसकी वैल्यू उसने कितनी थी 80। और नेक्स्ट आपका AOB यानी कि A O और B, इसकी वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है 100 डिग्री। तो 80/100 यानी कि AOC अनुपात ये हो, तो 20 चौके 80 और 20 पंजे 100 यानी कि 4:5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी प्रॉपर्टी पर। एक बात याद रखिएगा, अगर ये दोनों लाइनें सीधी हैं, कैसी हैं सीधी हैं, अगर ये दोनों लाइनें आपस में सीधी है, सीधी रेखाएं हैं, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अगर मैंने आपसे कह दिया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है और आप सोच रहे हैं कि ये दोनों सीधी लाइनें हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैंने आपसे कहा ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। दोनों तरफ से कोण जब बराबर होंगे तभी आप इन दोनों सीधी रेखाओं को सीधा कहेंगे, अन्यथा आप किसी भी स्थिति में इन्हें सीधा नहीं। मैंने आपसे कह दिया ये 100 डिग्री है और ये बताया नहीं, तो हो सकता है ये 80 डिग्री हो सकता है ये 120 डिग्री हो, कोई कंफर्म थोड़ी कर सकते हो आप। तो इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का मान बराबर होगा, इन दोनों कोण का मान बराबर होगा, तभी ये दोनों लाइनें
सीधी होगी, इसीलिए मैंने वहां पे चीजें कही। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये आपकी एक लाइन है, ये आपका एक कोण है, इसका मान उसने दे रखा है 2x और इसका मान दे रखा है आपका 7x प्लस 45 डिग्री। उसने पूछा है फाइंड द x, फाइंड द x इसने पूछा है। तो मैंने आपको बताया था a और b अगर रेखा है, इन दोनों कोणों का मान कितना होगा आपका 180, यानी कि इन्हें और इन्हें जोड़ेंगे 7x और 2x 9x प्लस 45 बराबर कितना होगा 180, यानी कि 9x बराबर आपका कितना होगा 135 डिग्री। तो x बराबर आपका कितना हो गया 9 एकम 9 और 9 गुना 45, यानी x की वैल्यू आपको कितनी आ गई 15। ये आपके क्वेश्चंस थे, और अगर एक क्वेश्चन और रह गया मैं वो भी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए। लाइन एंड एंगल आपको समझ में आ गया तो ज्योमेट्री पर आप कवरेज अच्छी कर रहे हैं, ठीक है। लाइन एंड मेरा यही रहेगा कि लाइन एंड एंगल से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए। बाकी चीज़ें कवरेज करवा नहीं दूंगा, क्वेश्चन को जब करवाऊंगा तो सारी चीज़ क्वेश्चन साथ ही करवा रहा हूँ, इसीलिए करवा रहा हूँ साथ साथ क्वेश्चन कि आपके समझ में आ रहे हैं। मान लीजिए ये दो आपस में पैरेलल लाइन है, ठीक है। उसने कहा है ये और ये आपको दिया है, इसकी वैल्यू आपको दी है 50 डिग्री, इसकी वैल्यू दी है आपकी 30 डिग्री, और ये आपको और इसकी वैल्यू पूछ लिया आपसे, ये पूछा है, ठीक है। x की वैल्यू पूछी, x का मान जान। मैंने आपको क्या बताया है, अगर ये 50 और 30 80 है तो इसका मान क्या होगा 100 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री हो गया तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री हो गया, अगर ये 100 डिग्री हो गया, अगर हम इस लाइन को मिटा लें, इस लाइन को अगर मिटा लें, तो मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो इस कोण के बराबर ये वाला कोण का अगर आप इसे इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, ये वाला कोण आपका x डिग्री दे रखा, ये वाला कोण आपका 30 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था इस ये x डिग्री जो है इसके बराबर होगा, जिसे मैंने बताया था एकांतर अंतःखंड त्रिकोण, जब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। उस मैंने पहले ही कह दिया ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर ये आपस में पैरेलल हैं, ये 30 डिग्री है तो इसका मान भी कितना होगा आपका 30 डिग्री। अगर आप डिटेल से समझना चाहेंगे तो डिटेल से समझा देंगे भाई हिसाब बने, इसका मान आपका 50 डिग्री आ जाएगा, इसका मान आपका 30 डिग्री आ जाएगा भाई, क्योंकि 50 और 30 80, अगर ये 100 हो गया तो इसका मान भी 80 आ जाएगा, और इसका मान 80 तभी आएगा 50 और 30 के जब आप 50 डिग्री जाएंगे। इस हिसाब से आपका ये जो क्वेश्चन सीरीज हुआ लाइन एंड एंगल का पहला पार्ट आपका मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन भी मैंने साथ से आप करवा दिए हैं, साथ ही आपको लाइन और एंगल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बता दी हैं। बाकी चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपको इसी तरीके से कंटिन्यू करूँगा, तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।